हेलो गाइस, आपका स्पोकन सीवीड चैनल में स्वागत है। और हम इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी सीरीज़ लेके चल रहे हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक है इकोनॉमिक्स प्लानिंग इन इंडिया। अब प्लानिंग इन इंडियन इकोनॉमी देखते हैं टॉपिक। अब फटाफट से टॉपिक को देखेंगे और उसके बेस फिर हम एमसीक्यू देखेंगे, या फिर हम कल एमसीक्यू का सेशन ले आएंगे। प्लानिंग इन इंडियन इकोनॉमी, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है? ये जो है वो पॉलिसी मेजर्स लिए जाते हैं कि वो हमें फ्यूचर्स में फॉलो करने हैं, जो हमें गोल्स को सेट कर रखा है। इट इज़ अ पाथ ऑफ एक्शंस इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेजर, जो हमें फॉलो करने कब, फ्यूचर में, किस लिए, जो भी हमें एजेंडा गोल सेट कर रखे हैं उनके। तो इसका मतलब क्या है? इसकी वजह से जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे इन अ वे ऑफ कॉन्शियसली एंड जुडिशियली मैनर से। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का देखें तो 7th शेड्यूल में मेंशन है, कहाँ पे? कॉन्करेंट लिस्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हमारा इकोनॉमिक मॉडल कैसा है? मिक्स है। कैसा? कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट पहले सेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब जैसे कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉन्करेंट में 7 लिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में कैपिटलिस्ट प्लस सोशल अप्रोच। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यदि हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग आइदर आप मान लो कि आप अपनी पढ़ाई में भी प्लानिंग करते हैं कि मुझे इस वीक क्या टारगेट फॉलो करने हैं, ये बनाते हैं एजेंडा, उनको फॉलो करते हैं। इसीलिए हम हमारी कंट्री के लिए भी प्लानिंग बनाते हैं, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके, जिस तरीके से तुम अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। अब ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग का? नेशनल इनकम में क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इम्प्रूव होगा, जिसकी वजह से सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता भारत का गोल अचीव करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़्यादा ग्रोथ होएगी कि भाई जैसे मान लो कि हमें टाइम से देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री सेटअप करनी है प्लान से, कि उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, सेटअप कहाँ होगी। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जल्दी से ग्रोथ होएगा। एम्प्लॉयमेंट, अब उनके लिए लोग भी जुड़ जाएंगे एम्प्लॉयमेंट में, जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटीज़ है वो कम हो जाएंगी। अचीव सेल्फ रिलायंस, ताकि हम पॉवर्टी को कम कर सकें। अब आ जाओ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, मतलब प्लानिंग का ये है, हम मतलब देखते हैं कि पहले कैसा था, मतलब पहले से कैसे ये इवोल्व हुआ है। इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे फ्रेमवर्क्स थे, जैसे कि ये 5-7 है, इनको देखेंगे। विश्वरैया प्लान, फिक की प्रपोजल, नेशनल प्लानिंग कमेटी, गांधीयन स्ट्रेटेजी, बॉम्बे प्लान, पीपल प्लान, सर्वोदय प्लान। एक बार आप इन सबको रीड कर लेना, मतलब कि क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्लान में कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की, मतलब कौन सा गोल किया था, किसमें क्या चीज़ रिकमेंडेशंस दी थी। अब जैसे विश्व राय में क्या दी थी, ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की एक बुक थी, उनमें इन्होंने फॉर्मुलेट किया था इस प्लान को, ताकि इंडस्ट्रियल पे ज़्यादा फोकस किया था। फिक्की में देखें तो वो भी मतलब कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय इंडस्ट्रियल इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, किन के अंडर में? एनआर सरकार के में, जिन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में ही पूरा कम्प्रीहेंसिव और रिकमेंड किया था कि कैसे कैसे प्लानिंग को करना चाहिए। ऐसे ही फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये आ सकता है कि इनके अंडर में कौन सी प्लानिंग बनी थी इकोनॉमिक्स की। ऐसे ही गांधीयन स्ट्रेटेजी देखेंगे तो किन के द्वारा प्रपोज किया गई थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा, जिसका मेन फोकस क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन। मेनली डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है तो वो गांधीयन से रिलेटेड होता है। रूरल कॉटेज इंडस्ट्री हो गई। अब बॉम्बे प्लान देखेंगे तो बॉम्बे प्लान में आप जो वो सेकेंड प्लान था उसमें भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था। सॉरी। इसी तरह ही बॉम्बे प्लान में भी इंडस्ट्रियलिस्ट पे ज़्यादा फोकस किया था, जैसे कि सर पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, JRD टाटा, इनका क्या था कि जो पर कैपिटा इनकम है वो 15 साल में मतलब कि डबल करना था। उनका कितना एस्टिमेशन था? 10,000 करोड़ था। ऐसे ही पीपल प्लान्स आया जो फॉर्मुलेटेड बाय MN रॉय, जिन्होंने मतलब किस पे ज़्यादा जोर दिया? एग्रीकल्चर पे, कंज्यूमर गुड्स पे, लैंड नेशनलाइजेशन पे। सर्वोदय प्लान आया JP नारायण वाला, और किससे इंस्पायर हुए थे? ये गांधीयन प्लान से, ताकि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में ज़्यादा इन पे मतलब बात चली, जैसे भूदान वगैरह ये सब आगे आएंगे। और अब हम तीन, जैसे कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पढ़ लिया, तो अब हम कुछ देख सकते हैं कि हम प्लानिंग कैसे करते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं। हम वो मेनली 5 बेसिस पे देखेंगे।
ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड मार्केट। स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट के हाथ में, मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई यानी कि प्राइवेट एंटिटीज उसमें आ गई। तो उसमें दो टाइप की होती है, इम्पेरेटिव और इंडिकेटिव। इम्पेरेटिव में देखेंगे तो मतलब कि किसका सेंट्रलाइजेशन है, गवर्नमेंट का ज़्यादा है, फ्रॉम टॉप मतलब देखें तो सो उनकी ज़्यादा अथॉरिटी है कि वो ही मतलब प्लान करेंगे कैसे करना है, डूअर की तरह। और इंडिकेटिव में मतलब वो केवल एज ए प्रमोटर रहेंगे कि कैसे मतलब वो गोल्स बनाएंगे कि कैसे अचीव करना है। उसमें प्राइवेट एंटिटी आ सकती है और उसमें वो जो भी कोई रूल्स गोल्स बनाए हैं उनमें चेंज कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ इम्पेरेटिव वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे जो स्टेट ने बना दिए हैं वो। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा सब कुछ काम टॉप से लेके बॉटम तक। और डिसेंट्रलाइज में डिस्ट्रिक्ट विलेज मतलब हर चीज़ में मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल का अलग, विलेज अलग, ऐसे ही मतलब समय बढ़ जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे में हाथ में नहीं जाएगा। रिजल्ट की बात देखते हैं हम तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल में देखेंगे तो कैसे सोशो इकोनॉमिक्स में चेंज आए हैं ये सब देखना। और फंक्शनल की बात करें कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या है गोल्स की एज ए कम्प्रीहेंसिव फॉर्म में। एरिया के बेसिस पे देखें तो नेशनल के बेसिस पे देखें तो वही ऑब्जेक्टिव उनके क्या होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं गवर्नमेंट के। रीजनल में देखें तो वो मतलब अलग अलग रीजन को, जैसे कि नेशनलाइज मान लो ये होल ऑफ कंट्री के बारे में देख रहा है तो ये नेशनल हो गया। इसमें मतलब कुछ भी रीजनल डेवलपमेंट जैसे कोई हिली एरियाज़ के लिए हो गया, ट्राइब्स के लिए हो गया, ये सब क्या हो गए रीजनल में आ गए। नेशनल में पूरा आ गया। ड्यूरेशन की बात करें तो उनमें होता है तीन, पर्सपेक्टिव, रोलिंग, शॉर्ट टर्म। पर्सपेक्टिव मतलब लॉन्ग टर्म, रोलिंग मतलब कोई इसका फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता, हर साल एनालाइज करते हैं, प्लान बनाते हैं, उनको एनालाइज कर लेंगे, प्लान बनाएंगे एनालाइज कर लेंगे, तो ये रोलिंग होता है। शॉर्ट टर्म में 3 से 4 साल का होता है। अब की प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, मेनली 1950 के बाद वाले। प्लानिंग कमीशन बना 2014 तक था ये। किनके कब बना था, 1950 में। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन नहीं है। इनका हम फर्स्ट डिप्टी ऑफिशियल चेयरमैन देखें तो गुलजारी लाल नंदा रही हैं। फिर आता है एनडीसी, 1952 में बना है ये। ना ये स्टेट्यूटरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सब पॉलिटी में आपकी टर्म कवर हो जाएंगे, एनसीईआरटी का जो भी सीरीज चल रही होंगी उनमें जो है। जैसे नॉन स्टेट्यूटरी मतलब जो पार्लियामेंट के द्वारा भी कोई लॉ के द्वारा नहीं हुई है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है। इनको कौन प्रेसाइड किया है, प्राइम मिनिस्टर ने। फिर बना है नीति आयोग जो 2015 से आज भी यही है, नीति आयोग चल रहा है, मतलब कि ये 2015 में बने। बॉटम अप्रोच फॉलो करते हैं, मतलब विलेज लेवल से, ग्रास रूट लेवल से शुरू करके हर एक का प्लान बनाते हैं। फिर ये जो है मतलब, और इसकी कैसा होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। ये सब वैसे भी आपको टर्म्स क्लियर ही होंगी जब आपने पॉलिटी में पढ़ाई होगा तो। और इनके कौन चेयरमैन, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विद द गवर्निंग काउंसिल ऑफ सीएम एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। नीति आयोग वही बात है कि अब जैसे नीति आयोग प्लान्स बनाती है, एजेंडा बनाती है, पहले उसी जगह प्लानिंग कमीशन था, अब उसे रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को, किससे, नीति आयोग से। 5 ईयर प्लान्स देखते हैं अब हम, कितने 5 ईयर प्लान्स हुए हैं अभी तक। जैसे ही 2015 में नीति आयोग बने हैं उससे पहले 12 प्लान थे। अब हम मेनली ये देखते हैं कि जो प्लान्स हैं उनमें कौन कौन से फीचर्स है, क्या क्या हुआ है, मेन देख लेते हैं। और वो किस पे फोकस था, फर्स्ट प्लान किस पे फोकस था, हैरोल्ड डोमर मॉडल, एग्रीकल्चर पे फोकस था। ये मतलब ये एक मॉडल है, ये इस मॉडल के द्वारा मतलब लेके आए थे और इनका फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर पे। ये क्या ऐसे इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एस अपॉन के। इसका मतलब y यानी कि जो भी आपने प्रोड्यूस किया उसका आउटपुट क्या है, एस मतलब सेविंग क्या है, के मतलब कितनी कैपिटल लगा के सेविंग की है। तो ये इसका वैसे ही एक मैथमेटिकल इक्वेशंस दे दी है, जिनका टारगेट इतना था 2.1%, अचीव कितना हुआ 3.6%। इनका फीचर्स क्या था, मेनली एग्रीकल्चर पे फोकस था, 5 IITs को सेटअप करना था। सेकंड प्लान देखें तो 1956 से 61 में आया है। इनमें मेन फोकस किस पे था, महालनोबिस मॉडल, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस था। इनका टारगेट 4.5% था, इनका अचीव कितना हुआ है 4.27%। मतलब ये जो
टारगेट था उससे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मतलब 2 सेक्टर मॉडल्स में कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स में जैसे स्टील प्लांट्स लगाए गए रूरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में। थर्ड प्लान आया गडगिल योजना एंड फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। इनका टारगेट 5.6% था बट अचीव हुआ 2.4%, यानी कि इसमें भी क्या है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि साइनो इंडिया वार हो गया था, पाक वार हो गया था, चाइना और पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया था, इसलिए हमारे यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो गई थी तो इसीलिए जो इनका फोकस है वो किस पे हो गया, डिफेंस और प्राइस स्टेबिलिटी पे। फिर आगे प्लान हॉलीडेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होने के कारण वो रिकवरी भी तो करना था, तो एनुअल प्लान्स आए, मतलब हर साल। 1963 साल चले थे। तो ये जो 3 प्लान्स है ये क्यों आए थे? क्योंकि ये थर्ड प्लान फेलियर हो गया था। ये क्यों फेलियर हो गया था? क्योंकि वॉर हो गए थे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, और ड्रोट भी हो गए थे, मतलब सूखा पड़ गया था। इसलिए थर्ड प्लान फेलियर के बाद ये एनुअल प्लान्स आए हैं, इसीलिए इनको फिर बाद में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर पे इक्वल प्रायोरिटी दी है। रुपए का डीवैल्यूएशन क्या है, डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, ये आपके आगे आ ही जाएंगे जब हम एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे, अभी बताने का कोई ज़्यादा वो तो है नहीं। फोर्थ प्लान क्या होता है? इनका जो फोकस था वो डीपी धर मॉडल, सेल्फ रिलायंस पे था। इनका टारगेट इतना था, अचीव 3.3 हुआ है, तो नेगेटिव में ही है। मतलब इनमें 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया क्योंकि सेल्फ रिलायंस करना था। ग्रीन रेवोल्यूशन पे फोकस किया, इंडो पाक वार हो रहा था, फैमिली की प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। फिफ्थ प्लान में हम बात करें तो पॉवर्टी रेडिकेशन, डिफेंस में इनका टारगेट इतना था, इनको अचीव किया, पॉजिटिव था ये। इसमें स्लोगन दिया गया था गरीबी हटाओ का, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लेके आए थे। और बल्कि इनको 1978 में इनको मतलब गरीबी हटाओ का ये ज़्यादा ही वो चल गया था, जैसे इंदिरा गांधी ने दिया था, बाद में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आ गई थी तो उन्होंने टर्मिनेट कर दिया था। फिर आए थे रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान मतलब इंटरमीडिएट प्लान थे ये, इसमें कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं थी। गोल्स को हर साल मतलब वैसे ही उसको एनालाइज कर लेते, बनाते थे, बट कांग्रेस ने इसको रिजेक्टेड कर दिया था 1980 में। फिर आ गया था सिक्स्थ प्लान। सिक्स्थ प्लान का जो मेन फोकस था वो किस पे था? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे। थोड़ा लिबरलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं क्योंकि 1991 में एलपीजी भी होना है। 5.2% से लेके 7%, इसमें भी क्या रहा है, पॉजिटिव रहा है। इसका मेन फोकस क्या है? इरेडिकेशन पॉवर्टी एंड अचीविंग द टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। सेवन्थ प्लान में हम देखें तो मेनली फूड एंड वर्क प्रोडक्टिविटी, जिनका टारगेट 5% था, 6 अचीव किया है, मतलब पॉजिटिव है। इसमें जो है 1985-90 तक मतलब किसके पास आ रहे हैं हम? एलपीजी के पास आ रहे हैं। तो क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी मिल गई पब्लिक सेक्टर में पहली बार, ताकि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो सके। पहले जो गवर्नमेंट थी वो क्या थी? डूअर थी। बाद में गवर्नमेंट क्या हो गई है? फैसिलिटेटर हो गई है आफ्टर एलपीजी। एनुअल प्लान्स की बात करें तो 1992 तक चले हैं, मतलब पॉलिटिकल ट्रांजिशंस आई हैं। क्यों? एलपीजी प्रोग्राम रिफॉर्म्स। फिर था एट्थ प्लान, इसमें क्या था? ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना था। फिर 5.6% से लेके 6.68% में हुआ है, मतलब पॉजिटिव ही है। इसमें एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि रैपिड ग्रोथ हो सके हमारी कंट्री की। नाइन्थ प्लान ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, 6.5% से लेके 5.6%, इसमें थोड़ा नेगेटिव है। और इनमें जो है लॉन्च इन 50 ईयर ऑफ द इंडिया की इंडिपेंडेंस हो चुकी थी, 50 ईयर। टेंथ प्लान में देखें तो पर कैपिटा इनकम पे ग्रोथ किया, मतलब उन पे टारगेट किया है कि कैसे उनको अचीव करना है। 8 से 7.6 नेगेटिव में ही है। इनका एम था कि इनकम को डबल कर दे 10 साल में और पॉवर्टी को रिड्यूस कर दे 15% बाय 2012 तक। अब ऐसे 11th 12th इनमें जो है इंक्लूसिव ग्रोथ पे ज़्यादा ही फोकस किया गया था। इनके जो टारगेट्स थे वो बनाए जा रहे थे, बट थोड़े तो मतलब ये तो फिर भी
7.9% तो है, और इसको अचीव किया था 7.1%। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस किया है। इसमें भी बिफोर ट्रांजिशन ऑफ नीति आयोग विजन डॉक्यूमेंट, मतलब कि इसमें जो है नीति आयोग का डॉक्यूमेंट लेके आए कि भाई 5 ईयर प्लान से किसको क्या उसमें किससे ट्रांजिशन, मतलब किसको अब रिप्लेस किया जा रहा है 5 ईयर प्लान्स को, क्या आ रहा है उसकी जगह नीति आयोग। एबोल्यूशन किया गया 5 ईयर प्लान्स का। फिर जैसे 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया था। क्यों एबॉलिश किया गया था? क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ही वास्ट और डाइवर्स इकोनॉमी है। तो मान लो कि हमारे इंडिया जैसे कि सॉरी यार, ये तो ज़्यादा वैसा बन गया। मतलब कि मान लो कि यहाँ पे देखें तो मेनली हिली एरियाज़, टेरेन एरियाज़ हैं। यहाँ पे देखें तो प्लेट्यूज़ हैं, यहाँ पे प्लेन्स हैं, यहाँ पे थोड़े ये गारो खासी हिल्स ये आ जाती हैं, हिल्स टाइप आ जाती हैं। तो इसलिए क्या गया कि हम प्लान कर रहे हैं पूरी कंट्री के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, वास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है। तो इसलिए यहाँ पे वन साइज फिट ऑल, मतलब एक पॉलिसी, मतलब एक जो भी एजेंडा है वो हर जगह फॉलो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड पीपल्स। इसीलिए नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया गया ताकि ढंग से, मतलब इसको हर एक सेक्टर वाइज या फिर वैसे ज़्यादा ग्रोथ हो सके। न्यू फ्रेमवर्क लेके आए, 5 ईयर प्लान्स को रिप्लेस कर दिया था लॉन्ग ईयर टर्म 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट के साथ। अब जैसे कि 2017-18 से लेके 2023 से 32 तक ये क्या लेके आ रखे हैं, 15 ईयर का विज़न डॉक्यूमेंट ले रखा है। मतलब इसमें क्या करना है, हमें पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है। 2017-18 से लेके 24-25 तक क्या है, 7 ईयर का नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा ले रखा था कि उनको पहले फॉलो करना है। और 3 ईयर का एजेंडा कब से कब लिया गया था, 2017 से लेके 20 तक। मेनली आज हमें ये टॉपिक को पूरा देख लिया है। हमें इस टॉपिक में वैसे कवर क्या क्या किया है वो हम देखेंगे। तो पहले बता दिया कि प्लानिंग होती क्या है, प्लानिंग समझ गए कि क्या कौन से आप एक्शंस या पाथ फॉलो करने हैं ताकि हम आगे फ्यूचर्स में जो भी मेजर्स ले सके, पॉलिसी मेजर्स ले सके, और जो हमें ऑब्जेक्टिव्स लेने हैं उनको हम पूरी तरीके से फुलफ़िल कर सके। किस वे से ले सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देगा, कैसा मॉडल है, ऑब्जेक्टिव क्या है इनका। फिर हमें देखा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुई है प्लानिंग्स की, ये देखी प्लानिंग्स के टाइप्स कैसे हैं, 5 बेसिस पे देखा। प्रोसेस, रिजल्ट, मार्केट, एरिया, ड्यूरेशन के बेसिस पे की प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस देखे। और फिर 5 ईयर प्लान्स देखे। फिर 5 ईयर प्लान्स का रिप्लेस हुआ किससे, नीति आयोग से। फिर वो देखे, फिर उनके एजेंडाज देखे। तो आज के सेशन में इतना ही। कल हम एक बार इसके MCQ देख लेंगे या फिर अलग से एक सेशन कर दूँगी छोटा सा, जिसमें आपके जो ये पढ़ाया है इसके बेस पे MCQ होंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में बता दीजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।